जय हिंद। चलिए आज के वीडियो में हम वर्ल्ड वार पढ़ाने जा रहे हैं, वर्ल्ड वार वन पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद अगला वीडियो में वर्ल्ड वार टू पढ़ाएंगे। तो वर्ल्ड वार वन कब हुआ था? तो वर्ल्ड वार वन जो हुआ था 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। ये 4 साल का युद्ध था जो पूरा एकदम विश्व में एकदम त्राहिमाम एकदम मचा दिया था। ये वर्ल्ड वार था जो यूरोप में हुआ था। अब जो द्वितीय वर्ल्ड वार था, जो दूसरा वर्ल्ड वार था, वो 1939 से 1945 तक हुआ था। अब ये पहला वर्ल्ड वार था वो 2 गुटों में बटा हुआ था। पहला था मित्र राष्ट्र, दूसरा था दूरी राष्ट्र जिसे केंद्रीय राष्ट्र बोलते हैं। मित्र राष्ट्र में कितने थे? 3 देश थे। पहला था ब्रिटेन, फ्रांस और रूस था। बाद में 2 देश और आए थे, वो था जापान था और वो अमेरिका था। उसके बाद जो था दूरी राष्ट्र में जिसे केंद्रीय राष्ट्र बोलते हैं, उसमें टोटल 5 देश थे। उसके बाद फिर आगे जो बढ़ा था वो इधर से पश्चिमी क्या बोलते हैं वेस्टर्न वाले आए थे। उसमें जो हुआ था यूरोप में धीरे धीरे करके आए थे। अब समझिए जो दूसरे केंद्रीय जो बोलते हैं केंद्रीय राष्ट्र बोलते हैं धुरी राष्ट्र, उसमें थे पहला था जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ओटोमन और तुर्की थे। ये 5 देश थे। अब ये काची हुए पहले इसमें इतना एकदम जो 2 गुटों में बटे हुए थे। अब अलग अलग सरकार को लगने लगा कि ये जो विश्व युद्ध है इसमें बहुत खर्चा जा रहा है, इसमें लगभग चलेगा तो चलेगा, या फिर समझ रहे थे कि जो अमेरिका का जो क्रिसमस डे जो फेवरेट डे माना जाता है, उन लोगों को लगा कि इसमें ये युद्ध खत्म हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध जो हो रहा था उन लोगों को लगा कि ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो युद्ध था ये 4 साल से भी ज्यादा समय ले लिया। इतना समय ले लिया, समझिए इतना इस युद्ध में इतना पैसा खर्चा हुआ, इतना कि दुनिया समझने लगा कि ये वर्ल्ड वार में मतलब इसमें ही तो औद्योगिक क्रांति हुआ था। समझिए इतना एकदम खर्च कर लिया, इतना कि दुनिया का जो आधा से ज्यादा पैसा था वो वर्ल्ड वार वन में ही खत्म हुआ। और जो समझिए अब ये वर्ल्ड वार वन में इतना एकदम पिटाया, सबसे ज्यादा अगर कोई पिटाया है तो रशिया पिटाया है। ये वर्ल्ड वार वन में जितना अगर कोई ज्यादा से ज्यादा अगर पिटाया होगा तो वो रशिया था। उसके बाद जो ब्रिटेन था वो तो कुछ कुछ हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हुआ था तो ये रशिया का हुआ था। मतलब लॉस जो हुआ था, ये रशिया पहले यूएसएसआर कहलाता था, मतलब संघीय सोवियत संघ कहलाता था। इसका पूरा एरिया ये चाइना था। चाइना जो इतना ये जो टूटा हुआ 15 भाग में, ये 15 भाग में नहीं टूटा था। जो वर्ल्ड वार वन हुआ उसमें ये 15 भागों में टूट गया। उसके बाद जो छोटा था ये काची बोलते हैं, इधर जो ये पूरब की तरफ था वो वाला जो था वो अमेरिका खरीद लिया था उसी समय। और जो ब्रिटेन था वो उसी समय गया था उनको कर्ज लेने के लिए। जो अमेरिका का बैंक होता है स्विस बैंक, जैसे हमारे इंडिया में होता है स्विस बैंक, जो वो जमा हुआ पैसा होता है, उसी प्रकार था अमेरिका में। अमेरिका के जाके स्विस बैंक में ब्रिटेन अपना कर्ज मतलब कर्ज लेने वाला बना दिया था। अब वर्ल्ड वार जो 2 खेमों में बटा हुआ था उसमें लोगों को लगने लगा कि ये युद्ध तो एकदम पूरा एकदम त्राहिमाम एकदम मचा देगा। तो ये इतना भीषण एकदम युद्ध कर लिया कि लोगों को लगने लगा कि हाँ ये सच में पूरा एकदम आगे जाएगा। अब इसमें काची हुआ, इसमें इतना एकदम गोला बारूद एकदम टैंक टॉप जो इतना है, मशीन गन एकदम सब एकदम यूज करने लगा। अब जब ये सब यूज करने लगा तो इसमें इतना सैनिक मारे गए, इतना सैनिक मारे गए कि लोगों को जो सैनिक इतना सैनिक एकदम मर गए कि लोगों को घर से पकड़ पकड़ कर, समझिए किस तरह लोगों को घर से पकड़ पकड़ कर, जो हमारे एज का था, जो 18 से लेके 20 एज का था, जो खेतों में काम करने वाले बूढ़े बुजुर्ग थे, उन लोगों को लेकर जबरदस्ती वहां जाके उन लोग को काची बोलते हैं रेलगाड़ी और काची जलपोत में उन लोगों को बिठा कर जबरदस्ती जाके युद्ध के मोर्चे में जाके उन लोग को खड़ा कर दिया। अब जाहिर सी बात है ज्यादा टैंक गोला बारूद और गोली अगर यूज करेंगे तो उसमें तो अब टैंक गोला बारूद यूज कौन करता है? तो यही जवान ही यूज करता है। तो उन लोग थे सो ज्यादा मारे जा चुके थे और जो कम पड़ गए थे उसे वो गांव से उठा के ले जाने लगे युद्ध में कि चलो आप ही अब उन लोग तो ले गए वहां युद्ध में लड़ने के लिए। तो उन लोग का तो अब घर में कोई चलाने वाला रहना चाहिए ना परिवार, तो उन लोग को नहीं बचा। अब काची हुआ, अब इसमें इतना एकदम गिर गया कि लोगों का जो परिवार का था जो आय था वो भी गिरावट में आ गया। अब लोगों को जो खाने पीने का सामान था वो भी नहीं जुटने लगा। तो इसके युद्ध के ये युद्ध हुआ। उसके बाद जो अब इसी में महिला अगर काम करने जा रही है बाहर में, अगर ये प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता
तो दुनिया में अगर समझिए अभी भी महिलाएं बाहर नहीं निकलते काम करने के लिए। ये युद्ध ही ऐसा हुआ था जो महिलाएं बाहर निकले काम करने के लिए, और अभी भी महिला जो है सो बाहर में काम कर रहे हैं और अपना जो मेंटेलिटी है वो थोड़ा चेंज किए हैं, वो प्रथम विश्व युद्ध ही में हुआ है। वरना दुनिया में अभी भी अगर महिला का अगर जो मेंटेलिटी था वो वो घर ही में काम करने लायक था। नेता अभी समझिए कि घर ही में अभी काम करता, बाहर अभी नहीं आता काम करने के लिए। प्रथम विश्व युद्ध ही जो एक ऐसा युद्ध था जो लोगों को बाहर निकलने पड़ा काम करने के लिए, और अभी महिलाएं घर के बाहर काम कर रहे हैं। अब प्रथम विश्व युद्ध में तो आय उनका गिर गया था, काहे कि उनका जो घर में जो परिवार के सदस्य थे वो तो चल गए थे युद्ध के मोर्चे में, युद्ध लड़ने चल गए थे। अब लोगों के लगने लगा कि अब जो घर है वो कौन संभालेगा, तो वही महिलाएं जो थे वो घर के बाहर आके वो मतलब जो बोलते हैं, अभी भी नहीं बोलते हैं कि ये मिडिल क्लास लोग, अभी हम भी कहाँ है, तो हम भी तो मिडिल क्लास ही लोग हैं। हमको भी अभी काम मिलता है, जहाँ भी मिलता है हम चले जाते हैं, जो भी काम मिलता है वो भी काम हम करके आ जाते हैं। मतलब समझिए अगर ईंटा उठाने के लिए भी मिलेगा ना तो वो भी काम करके हम आ जाएंगे, काहे कि मिडिल क्लास वाले भाई, मिडिल क्लास वाले तो कुछ भी चलता है। उसी तरह वहां के जो लोग थे वो बाहर निकल गए काम करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में। अब जब वो निकले बाहर जब वो निकले तो उन लोगों को लगने लगा कि अब जो घर का जो सारा सामान है वो हम ही करेंगे। उसके बाद जो उनका जो परिवार थे वो चल गए थे युद्ध के मोर्चे में, तो वो तो वहां लड़ाई कर रहे थे, तो उनका जो घर था वो पूरी तरह से एकदम महिलाएं संभाल ली। अब संभाल ली। अब तो असंख्यक लोग इतने जघन्य, इतने मर गए, इतने समझिए उस युद्ध में जब असंख्यक लोग भर्ती हो गए और उसमें कम से कम 90 लाख लोग एकदम मृत्यु हो गए, 90 लाख, और 2 करोड़ लोग घायल हुए। अब ऐसा, अब 90 लाख तो समझिए ये ना 9,000 है ना 900 है, समझिए 90 लाख है, समझिए 90 लाख लोग मृत हो गए थे और 2 करोड़ जो थे वो घायल हुए थे। अब इस प्रकार घायल हुए थे कि ना वो उठ सकते हैं ना चल सकते हैं, समझिए वो उसी तरह पड़ल थे। अब उतना एकदम जघन्य अपराध, समझिए इतना एकदम पूरा जहां देखिएगा वहां लाश ही लाश एकदम एकदम हो गया था। अब इस युद्ध में काची हुआ, जब ये 90 लाख लोग मिले तो इसमें अलग अलग देश थे वो जुड़ने लगे, एक दूसरे से जुड़ने लगे कि नहीं आपका अब इतना लोग मारे जा चुके हैं तो इनका साथ है सो हम दे रहे हैं, इनका साथ हम दे रहे हैं। अब ये इसी चक्कर में लोग जुड़े। अब इसी चक्कर में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अब लोग है सो एक दूसरे से दुश्मनी मोल ले लिया कि नहीं आप इनका साथ दे रहे हैं तो आप मेरे दुश्मन हुए। जैसे समझिए अगर गांव में समझिए, अब गांव में क्या होता है, अगर दो परिवार में अगर लड़ाई हो रहा है, अगर आप उसका तरफ चल जाएंगे तो उसका तरफ से आप जो इधर जो परिवार वाले हैं वो आपको उधर से दुश्मन मानने लगे कि नहीं आप उनका साथ देते हैं, आप वो मेरा दुश्मन है। अब जो इधर साथ दे रहे हैं वो समझेगा कि नहीं आप इनका दुश्मन है, और जो कर रहे हैं वो भी मेरा दुश्मनी है। समझिए दोनों तरफ से लगेगा कि नहीं हम जो इधर बोल रहे हैं वो, अब मेरे दोस्त हैं, 2 दोस्त हैं, अब 2 ही दोस्त में झगड़ा झगड़ी कर लिया तो हम एक दोस्त के तरफ चल गए तो वो समझेगा कि नहीं उसका साथ देता है, वो मतलब मेरा को दुश्मन मानने लगा। उसी प्रकार जो था ये एक दूसरे से जुड़ते गए और ये इनको दुश्मन मानने लगे। अब जो इंडिया का था तो इंडिया अब देखिए औद्योगिक क्रांति ऐसा एकदम हुआ 1914 में, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो 1914 में जो था औद्योगिक क्रांति हुआ था। वो समझिए खाने पीने का सामान इतना एकदम गिरावट आ गया था, दुनिया में इतना गिरावट आ गया था कि लोगों ने कच किया, चूहा वूहा जो मिलता था वो इतना एकदम, जो सोमालिया वाले को अभी नहीं देखते हैं जो चोरी करके एकदम खाता है, पूरा एकदम तीर घींच के एकदम खाता है, वीडियो में भी आता है देखते हैं। उसी प्रकार एकदम लोगों को एकदम गिरावट आ गया और उसी तरह करने लगे। उसके बाद धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में अभी आया है सुधार, पूरा एकदम सुधार आया है। उतना भी सुधार नहीं आया अभी, सोमालिया के लोग उसी तरह भी खाते हैं, देखते हैं साउथ अफ्रीका लोग तीर घींच के खाते हैं एकदम, मांस को उतना भी पका के नहीं खाते हैं, उसी प्रकार हो गया था। अब जब ये सब होने लगा तो लोगों को लगने लगा कि नहीं ये युद्ध थोड़ा सा शांत किया जाए, तो ये युद्ध अमेरिका इतना एकदम भड़का दिया इतना। अब ये ब्रिटेन वाले समझिए, अब जब इनका पास पैसा है ये नहीं था तो ये लड़ने के लिए कहे गया। अब ये लड़ने के लिए गया तो उसका ये बकलोल कहीं काची किया ब्रिटेन वाला, ये जाके इससे अमेरिका के पास चला गया और इसमें जाके अमेरिका के काची बोलते हैं जो था उनका स्विस बैंक में, उसमें जाके ये
कर्ज लेने लगा कि नहीं हमको कर्ज दीजिए, मेरे पास है ये नहीं है। अब ये खुद ही इधर बधे हुए इधर लड़ाई में, और ये ब्रिटेन वाले चल गए इसके पास मांगने के लिए भीख कि हमको दीजिए। अब इधर से मांगने लगे। अब जो अलग देश थे उनके पास भी पैसा कम पड़ने लगा कि नहीं मेरे पास भी पैसा कम पड़ा है। अब इधर वाले वेस्टर्न वाले सब चल गए इसके पास कर्ज लेने के लिए। अब काची हुआ, अब युद्ध में इतना एकदम हो गया कि इसके पास तब सभी चल गए, अमेरिका के पास चल गए कर्ज लेने के लिए। अब कर्ज ले लिया इनके पास। अब तो ये बोलने लगा कि नहीं जब कर्ज ले रहा है सब लोग तो हम तो कर्ज, अब लोगों को ये खुद ही लड़ रहे थे। अब दुनिया को लगने लगा कि नहीं ये कर्ज लेने वाला बन जाएगा। अब इन लोग जाके इनसे कर्ज ले रहा है तो ये कर्जदाता इनको बना दिया कि नहीं अब कर्ज यही देगा। अब यही डिसाइड करने लगा था। अब इसी कर में इनका जो डॉलर था इसमें ही बढ़ा है। प्रथम विश्व युद्ध में ही इनका जो डॉलर था वो बढ़ा गया है। अब रसिया जो था, अब रसिया का भी जो बोलते हैं ना कि आसान नहीं समझिएगा, ये तो अमेरिका है। अमेरिका से ज्यादा अगर बोलिएगा तो ज्यादा एकदम ये मशीन उशीन में तो ज्यादा डेवलप समझिए ये है रसिया इतना एकदम गोला बारूद में इतना है। अभी यूक्रेन और रसिया का भी जो लड़ाई चल रहा है ना अभी, और एकदम यहाँ ट्रम्प सरकार आ गया है अमेरिका में ट्रम्प सरकार बोला है कि अभी 100 दिन में हम ये युद्ध शांत कराएंगे। तो रसिया का किया है जो यूक्रेन में था, यूक्रेन में और एकदम गोला बारूद एकदम बढ़ा दिया है, एकदम लड़ाई एकदम कर रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा कब्जा लेंगे। और जो ट्रम्प सरकार है वो शांत करवाएंगे तो हम तो इधर फिनिश कर चुके होंगे कि हम आधा तो कम से कम यूक्रेन तो कब्जा चुके होंगे, और आधा कब्जा के और कब्जा रहा है कि उनका पास तो रहेगा तो खेती करने वाला रहेगा। बाकी जितना उनका मशीनरी, जितना उनका मशीन उशीन था, जितना उनका इम्पोर्टेंट चीज था सब तो इधर कब्जा लिया रसिया। अब उन लोग को, अब इधर यूक्रेन वालों को, जब इधर जो बगल का देश थे बेलारूस सब जितने थे उन लोग को लगने लगा कि नहीं जब इस तरह ये कब्जा रहे हैं तो हम लोग को भी थोड़ा तो, ये लोग तो जो था नाटो में जो ये रसिया जाने खोज रहा, यूक्रेन जो नाटो में जाने खोज रहा था ये तो इसका जाने लायक ही नहीं समझा। मतलब समझिए जाने के लिए लायक ही नहीं दिया कि वो नाटो में जा सके। उसके पहले ये मतलब समझिए मारामारी कर दिया। अब जो बेलारूस था वो है तो इधर नाटो में गया तो नहीं, इधर ये समझिए रसिया का ही साथ दे दिया। अब देखिए अगर कोई बड़ा देश आपको अगर साथ दे रहा है तो उनका साथ भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए कि अगर आपको वो साथ दे रहा है तो आपको वो याद रखना चाहिए कि हाँ यही मेरा इंपॉर्टेंट में काम दिया था। अब समझिए दो दोस्त है, दो दोस्त से ज्यादा दोस्त, पुराना जो दोस्त है वही काम आता है। वो दो दोस्त जो नए दोस्त बने वो काम नहीं आता, जो सबसे पुराना होता है वही दोस्त काम आता है। आप समझिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर अगला वीडियो में जो प्रथम विश्व युद्ध पढ़ाएंगे, अगला वीडियो में द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।